के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हुआ और उसके प्रथम सरसंघचालक परम पूज्य डॉक्टर साहब बने। आप सब जानते ही सभी संघ के स्वयंसेवक ही है और लगातार संघ का काम बढ़ा, शाखा बढ़ा, संस्कार बढ़ा और विरोधी ताकत को लगने लगा कोई हमसे मुकाबला करने के लिए जन्म ले लिया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, साधु संतों के मन में सामाजिक जो चिंतन करने वाले लोग थे उनके मन में कुछ कुछ बात भी उठने लगा और खासकर जो विदेश में हिंदू रहते हैं, आज आप सबको ध्यान में होगा ही कि बहुत सारे देशों में आज हिंदू बड़ी आबादी के साथ रहता है। अमेरिका में अच्छी आबादी है, जर्मन है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ऐसे देशों में हिंदू समाज है। तो उन देशों में रहने वाले हिंदुओं के मन में एक विषय आता है, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? क्योंकि हिंदुओं का एक देश भारत है जो सभी का मार्गदर्शन कर सकता है। मनोस्थिति कैसी है? उस समय में ऐसे सारे साधु संत सामाजिक चिंतन करने वाले लोग और विदेश में रहने वाले हिंदू के मन में आया क्या करना चाहिए। तो ऐसे प्रमुख लोग जो विदेश से आने वाले कुछ गेस्ट थे, वह उस समय के देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिलने के लिए गए और अपना विषय उन्होंने रखा। मैं तो विदेश में रहता हूँ, हमारे बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हिंदू परंपराओं का कौन ध्यान रखेगा, हमारे बच्चों को हिंदू संस्कार कौन देगा, इसके लिए आप कुछ कीजिए। ऐसा सुझाव विदेश से आए हुए प्रतिनिधियों ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू को रखा। नेहरू जी ने कहा, आप आए हैं हमारे पास में, अच्छी बात है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए मैं बाय बर्थ इस्लाम हूँ, मुसलमान हूँ, मेरा लालन पालन ईसाई पद्धति से हुआ है, एक्सीडेंटली मैं हिंदू हूँ, ऐसे मैं हिंदू नहीं। इसलिए हमसे इस प्रकार का कोई भी अपेक्षा आप न रखिए। वो सब पूछते तो हम किनके पास जाएं? हम तो ये सोच करके आप हिंदू है हमारी मदद करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस देश में एक गुरुजी है जो आरएसएस चलाते हैं, आप उनके पास जाइए, वह हिंदू समाज का काम करते हैं। तो सारा शिष्टमंडल उठ करके उस समय के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गुरु जी को मिलने के लिए गए और अपना विषय उन्होंने रखा। हमारे देश के बारे में हिंदुओं का चिंतन कौन करेगा, जानकारी कौन रखेगा, हमारा दुख सुख कौन समझेगा, भारत भी समझ सकता है, आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा विदेश से आए हुए शिष्टमंडल ने गुरु जी को कहा। तो गुरु जी ने उनके बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुना, उनके मन में भी लगा कुछ करना चाहिए। तो कहा कि आप चले जाइए, मैं देश में अनेक साधु संत बाकी और सामाजिक लोगों से बातचीत करके मैं बताऊंगा। तो गुरु जी स्वयं देश भर के प्रमुख साधु संतों को मिले और उस समय के जो सामाजिक चिंतन करने वाले लोग थे, जो हिंदू के प्रति श्रद्धा था, ऐसे सभी प्रकार के लोगों से मिले। और 1964 में इन सब लोगों का एक बैठक हुआ सांदीपनी आश्रम मुंबई में और उस आश्रम में सारे साधु संतों ने, सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जिसमें आप सबको ध्यान में होगा सिर्फ सनातनी पद्धति के लोग नहीं थे, उसमें जैन जो परंपरा के संत तुकडोजी महाराज, सिख समाज के मास्टर तारा सिंह, दलाई लामा, ऐसे अनेक प्रकार के लोग बैठे हुए थे। डॉक्टर मुंजे उस समय के कैबिनेट मंत्री भी थे, गवर्नर भी थे, ऐसे बहुत सारे उस समय के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनका बैठना हुआ। सब लोगों ने चिंतन किया हिंदू समाज का क्या होगा। हिंदू समाज में छुआछूत आज भी है, अपने पद्धति से भटक करके कुछ लोग दूसरे पंथ में जा रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उसका क्या करना है। हमारे मंदिर असुरक्षित है, मंदिरों को तोड़ करके रातों रात मस्जिद खड़े कर दिए जा रहे हैं, मदरसे खड़े कर दिए जा रहे हैं, उनका क्या करना है। गौ माता कहते हैं जिसमें सभी देवी देवता का वास है, उनका निरंतर हत्या हो रहा है, उनको कौन रोकेगा। हिंदू माताओं बहनों का अस्मिता की रक्षा कौन करेगा। ऐसे सारे बिंदु को लेकर के और संतों के तपोबल से मध्य रात्रि को विश्व हिंदू परिषद का जन्म सांदीपनी आश्रम मुंबई में हुआ।